But there is another faith. लेकिन एक और विश्वास है. Let's see what that faith is. हम देखते हैं वो क्या है. 1 Timothy 3:9. पहला तिमोथी 3 It उसका talks about the elders, that the elders are supposed to hold the mystery of faith with pure conscience. और ये उन अगुओं की बात करता है कि उन अगुओं को जो विश्वास का रहस्य है उसको एक पवित्र विवेक के साथ संभालना है. So godly faith is a mystery. सो जो परमेश्वर के मुताबिक विश्वास है वो एक रहस्य है. And if it is a mystery, और अगर वो रहस्य है, that means it can only be revealed by the Spirit of God. इसका ये मतलब है कि वो रहस्य केवल परमेश्वर का आत्मा ही प्रकट If कर it's सकता a है. mystery, अगर वो एक रहस्य है, then the only way you can receive it is by revelation. तो केवल एक ही तरीका है उसको पा लेने का, वो है प्रकाशन के द्वारा. That's what people don't understand. और यही है जो लोग नहीं समझते. Are you getting church? It's Bible says faith is a mystery. बाइबल कहती है विश्वास एक रहस्य है. It's something hidden. You cannot learn it with your natural abilities. वो एक छुपी हुई बात है जो स्वाभाविक समझ से कोई समझ नहीं सकता. It's not कि दिखा दो तो मान लेंगे. That's not faith. देखो देखकर मान लेना विश्वास नहीं है. It's a mystery. वो एक रहस्य है. Let's see what God kind of faith is. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के मुताबिक वो विश्वास क्या है. Romans chapter 4 verses 17. रोमी 4 उसका 17. As it is written, I have made you a father of many nations. जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत देशों का पिता बनाया है. In the presence of him whom he believed. जिनके सामने उसने विश्वास किया. God who gives life to the dead. परमेश्वर जो मरे हुओं को जीवन देता है. God gives life to the dead. परमेश्वर मरे हुओं को जीवन देता है. If there is anything dead in your life, अगर आपके जीवन में कुछ भी मरा हुआ है, God can give it life right now. तो परमेश्वर उसको इसी समय जीवन दे सकता He है. can give life to a dead kidney right now. वो एक मरी हुई किडनी को इस समय जीवन दे सकता है. Even the people who are watching us online, if there is any problem in your organs, if they are dead and you believe, Bible says God gives life to the dead. वो लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपके शरीर में, अगर आपके किसी भी अंग में कोई भी बात ऐसी है जो मरी हुई है, परमेश्वर उसको जीवन दे सकता है. Amen. Your relationships that are dead can come back to life. आपके वो रिश्ते जो मर चुके हैं वो वापस जिंदा हो Your सकते हैं. businesses that are dead can come back to life. आपके व्यवसाय जो मर चुके हैं वो वापस जिंदा हो सकते हैं. Anything dead, God can quicken it by His power. कुछ भी जो मरा हुआ है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उसको जीवित कर सकता है. Amen. So God gives life to the dead. तो परमेश्वर जो मरे हुओं को जिंदा करता है. And now it defines the definition of faith. और अब वो परिभाषा दे रहा है विश्वास क्या है. And calls those things which do not exist as though they did. और वो बातें जिनका वजूद ही नहीं है उनको ऐसे बुलाता है कि वो मौजूद हैं. God calls those things which are not as if they are. परमेश्वर उन बातों को जो हैं ही नहीं ऐसे बुलाता है कि वो हैं. And when he calls them which are not as if they are, they manifest in the physical realm. और जब वो उन बातों को बुलाता है जो हैं ही नहीं ऐसे बुलाता है कि वो हैं, वो इस दुनिया में प्रकट हो जाते हैं. Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं? That means इसका मतलब you have to believe that you are healed before healing hits your body. ये विश्वास कर लेना जरूरी है कि आप चंगे हो चुके हैं इससे पहले कि चंगाई आपके शरीर में नजर आए. If you look at your symptoms, you will never get healing. अगर आप देखेंगे लक्षणों को तो कभी चंगे नहीं होंगे. If you look at your symptoms, अगर उन लक्षणों को देखते रहेंगे. that's why Bible calls Abraham is our father of faith. इसीलिए विश्वास का पिता है. That against होप he believed. कि आशा के विरोध में भी उसने विश्वास किया. The Bible says he did not consider his own body. बाइबल कहती है कि उसने अपनी बूढ़ी देह को ध्यान भी ना दिया. You know why so many people stay in sickness? बहुत से लोग क्यों बीमारी में रहते हैं पता है? They pray. वो प्रार्थना करते By हैं. the stripes of Jesus I am healed. यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया Check हूँ. their body. फिर अपने शरीर को देखते हैं. अभी तो ऐसे ही है. बोलते हैं वैसे ही लग रहा है अभी भी. They say I am not healed. बोलते हैं नहीं ठीक नहीं हुआ शायद. Even when symptoms are crying in your body, you will have to choose to believe what the word says, and when you continue to believe what the word says, every symptom will disappear. But it does not happen instantly. Sometimes you have to stand in faith and call those things which are not as if they are,
and they will manifest. अगर आपके शरीर में कोई लक्षण नजर भी आ रहा हो, आप उन लक्षणों को के विरोध में जाकर के उस बात पर डटे रहें जो वचन आपके लिए कहता है, और वो बातें जो आप विश्वास कर रहे हैं वचन के मुताबिक आपके शरीर में प्रकट हो जाएंगी। और कई बार हमें इसमें बने रहना पड़ता है विश्वास में, ताकि हम उन लक्षणों पर जय पाए। Are you getting what I'm saying? There were times, Bible says Abraham did not consider his own body as dead. और बाइबल कहती है अब्राहम ने जो बूढ़ा था शरीर से, अपने शरीर की व्यवस्था को नहीं देखा। There were times when symptoms were crying, in my body. Pain was crying. And I had a choice to look at the symptoms and hear the screams of my body, or to look at what the word says. और ऐसे समय थे मेरे जीवन में जब मेरे शरीर में जो लक्षण थे वो चिल्लाकर मुझे दर्द के बारे में बता रहे थे, लेकिन मैंने अपनी आंखों को विश्वास की ओर लगाया और जो मैं मानता हूं उस पर अपनी नजर को रखा। We have a choice. हमारे पास चुनाव होता है। Many times because people consider their body so much, they are not able to get healing. और क्योंकि कई बार लोग अपने शरीर पर इतना ध्यान देते हैं कि वो चंगे नहीं हो पाते। Are you getting what I'm saying? For prosperity, Bible says that God wants you to prosper and be in health just as your soul prospers. समृद्धि के लिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उन्नति करें, आप समृद्ध हों और अच्छे स्वास्थ्य में रहें जैसे आपका प्राण उन्नति करता है। That means you have to believe you are prosperous before you are prosperous, and when you believe you are prosperous, prosperity will come in your life. इसका मतलब आपको ये मानना जरूरी है, पहले विश्वास करना जरूरी है कि आप समृद्ध हैं, इससे पहले कि समृद्धि आपके सामने नजर आए। But you will say, brother, how can I believe I am prosperous? There are 10 rupees in my account. लेकिन आप कहेंगे भाई अकाउंट में 10 रुपए हैं, मैं कैसे मान लूं मैं अमीर हूं? Yeah, that's where the biblical faith comes into picture. यही वो बाइबल का विश्वास है जो काम आता है। God calls those things which are not as if they are. परमेश्वर उन बातों को ऐसे बुलाता है जैसे कि वो हैं जो हैं ही नहीं। Are you getting what I'm saying, church? We have to learn to believe in the word more than what our five senses are saying. इसीलिए हमें सीखना जरूरी है कि वचन क्या कहता है उसको सीख लें, उसको मान लें, इससे ज्यादा जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें बताती हैं। God sees those things which are not. परमेश्वर उन चीजों को देखता है जो है नहीं। And I shared earlier, I've told you, what are you seeing? What do you see when you're alone? और मैंने आपको पहले ही बताया क्या है जो आप देखते हैं जब आप अकेले हैं तो। What are you calling forth? क्या है जो आप बुलाते हैं अपने मुंह से कह करके जब आप अकेले हैं तो। For example, a person has cancer. उदाहरण के लिए किसी को कैंसर है। We are not telling anyone to deny the symptoms. हम किसी को ये नहीं कह रहे लक्षणों को नजरअंदाज कर दे कि है ही नहीं। We are not saying that you live in denial. Oh, मुझे कुछ नहीं है। Oh. ये नहीं कह रहे कि जी कुछ नहीं है। No, what we are saying is, when you have stood, when you have spoken to the mountains to be uprooted, then you take your eyes off your body and you start seeing Jesus, and you put your focus from your body to Jesus and what he has done, his healing power. By his stripes I am healed, whether we believe it or not. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब आपने अपने उस पहाड़ को आदेश दे दिया है तो अपनी नजरें अपने शरीर से हटा करके यीशु की ओर लगाएं और ये जान लें कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। Amen. You know, I was reading testimony of Kenneth Hagin, an amazing giant of faith. और मैं केनेथ हेगन की गवाही देख रहा था जो बहुत ही महान रहे हैं विश्वास में। And he had a hole in his heart and very complicated, and doctors had said that he would not live for more than 6 months. और उनके दिल में एक छेद था और डॉक्टर ने कहा कि वो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। And he called and he was waiting that someone would come and pray for him, and some pastors came and they prayed that Lord provide them for the funeral, and when this boy dies, and he was in the next room and he was hearing it and he was so disappointed. और वो डॉक्टर ने बोला 6 महीने जिंदा रहने के लिए, तो उन्होंने बोला कि कोई पास्टर घर पे आए, कोई प्रभु का जन आए, प्रार्थना करें मेरे लिए। तो प्रभु के जो जन आए उन्होंने प्रार्थना इस तरह से की कि प्रभु जब ये लड़का मर जाए तो इनके घर में अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे देना, सारी चीजें जो इनको चाहिए वो दे देना। और वो बहुत निराश हो गई प्रार्थना सुन के। And he started reading the word. और वो वचन पढ़ने लग गए। And it said, और उसमें लिखा था, when you pray, जब तुम प्रार्थना करो, whatsoever you believe, whatsoever you desire, जो कुछ तुम्हें चाहिए, believe that you have received it मान लो कि वो तुम्हारे पास है, तुम्हें मिल गया है right now,
इस समय, and you will have it. और वो तुम्हें मिल जाएगा। People say, when I will have it, लोग कहते हैं जब मुझे वो मिल जाएगा I will believe I have it. तब मैं मान लूंगा कि मुझे मिल गया है। Bible is saying no. बाइबल कह रही है नहीं, You believe that you have it, तुम पहले मानो कि तुम्हें and मिल you गया will है have it. और तुम्हें मिलेगा। Are you getting? Human faith and God faith are opposite. मनुष्य का विश्वास करने का तरीका और परमेश्वर का विश्वास करने का तरीका विपरीत है एक No, दूसरे no. के। I will not say I am healed because I still have pain. मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं चंगा हूं क्योंकि मुझे अभी भी दर्द होता है, But God is saying, if you will believe that you are healed, the pain will go away. लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तू ये मान लेगा कि तू चंगा हो चुका है तो वो दर्द चला जाएगा। Yes, there is cancer in your body, हाँ, हो सकता है किसी के शरीर में कैंसर था, but if you believe लेकिन अगर वो विश्वास that करे by the stripes of Lord Jesus Christ you are healed, कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगा हो गया है and you bring that faith into action, और उस विश्वास को काम में लाए, because when you believe, what happens? क्योंकि जब कोई मानता है तो क्या होता है, It comes out from your mouth. वो आपके मुंह से बाहर आता है। Can you meet a guy who had cancer and he got ill and he's like, I had cancer, I'm healed. क्या आप किसी ऐसे जन से मिलेंगे जो कैंसर से चंगा हो गया और ऐसे इतने आराम से? No, he will shout out, he'll be so happy, he will start praising God that I had cancer, I'm healed. He'll lift up his hands and start praising God. पर वो अपने हाथों को उठाएगा, उत्साहित होकर गवाही देगा अपने चंगे होने की। So Bible is saying, तो बाइबल ये कह रही है, when you pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, believe मान लें that you have received it कि आपको वो मिल गया है and you will have it. और वो आपको मिल जाएगा। You believe right now that you have it, अभी मान लो कि मिल गया है you will have it. तो वो मिल जाएगा। And he, for 6 months, he kept confessing it. तो Thank you, Lord. I believe I'm healed. 6 महीने तक केनेथ हेगिन उस बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए अपने मुंह से कहते रहे, धन्यवाद प्रभु, मैं मानता हूं कि मुझे मिल गया, मैं मानता हूं कि मुझे मिल गया। Because I told you last time, if you are only believing, you will die. मैंने बताया था पिछली बार, अगर केवल कोई मानता है तो उस मानने में मर जाएगा। You need to exercise whatever you're believing, you need to act on it. इसीलिए जो कुछ आप मानते हैं उसको अपने कामों में दिखाना जरूरी He would है। meditate these scriptures day and night, and he say, I believe I am healed. He would lift up his hands, I believe I am healed, I believe I am healed, I believe I am healed. For thousands of times in his room, he would lift up his hands when there was all the symptom in his body. वो दिन में हजारों बार उन 6 महीनों में अपने हाथों को उठाते और इस बात की घोषणा करते कि मैं मानता हूं कि मैं चंगा हो गया, मैं मानता हूं मैं चंगा हो गया, जबकि उनके शरीर में वो सारे लक्षण और दर्द था। And one day God spoke to him. और एक दिन परमेश्वर ने उनसे बात की And God said, do you believe you are healed? और परमेश्वर ने कहा, क्या तुम मानते हो कि तुम चंगे हो गए हो? He said, yes. उसने बोला हाँ। Lord said, then why are you on your bed? तो प्रभु ने पूछा, फिर बिस्तर में क्यों लेटे हुए हो? Get up and walk. उठो और चलो फिरो। And he was skin and bones. और वो इतने सूखे हुए थे, हड्डी और मांस बचा था सिर्फ। His family was waiting for his funeral. उनका परिवार इंतजार कर रहा था कब इसको दफनाना है। And with lot of effort, he tried to put one leg down. और बहुत कोशिश करके उन्होंने एक टांग को नीचे रख दिया Then he put his next leg down. और दूसरी टांग को नीचे रख दिया। And needles, like needles, thousands of needles pricking down, up and down in his body. और उनको ऐसा लग रहा था कि हजारों सुइयां उनके शरीर में चुभ रही हूं। But and there was so much pain. And he said the devil was laughing and telling him, you are not healed. You are not healed. But he kept saying, thank you, Father. I believe I am healed. I believe I am healed. He took first step. Thank you, Father. I believe I am healed. I believe I am healed. He took second step. I believe I am healed. I believe. And in half an hour, he was running in his room, completely healed of every symptom. और जब वो हजारों सुइयां उन्हें चुभ रही थी तो शैतान उनका मजाक उड़ा रहा था कि तू चंगा नहीं हुआ, तू अभी भी बीमार है, झूठ मत बोल। लेकिन वो उठते रहे और हर एक बात में ये कहते रहे कि मैं मानता हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं। और वो चलते रहे, उठते रहे, चलते रहे, कदम बढ़ाते रहे और आधे घंटे में वो सारा दर्द चला गया। अपने कमरे में वो भागते हुए नजर आए।